गुरुवार को उत्तराखंड में 305 कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं और 456 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। इसी के साथ ही राज्य में कोरोना वायरस का आंकड़ा 61,567 हो गया है, जिसमें से 56,529 मरीजों ने कोरोना वायरस को हरा दिया है। राहत की ये बात भी रही कि एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। राज्य का रिकवरी रेट 92% के पास चला गया है। अल्मोड़ा में 8, बागेश्वर में 10, चमोली में 22, चंपावत में 6, देहरादून में 70 से ज्यादा, हरिद्वार में 24, नैनीताल में 33, पौड़ी में भी 33, पिथौरागढ़ में 14, रुद्रप्रयाग में 21, टिहरी में 24, उधम सिंह नगर में भी 24 और उत्तरकाशी में 8 नए मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया गया था। इस मामले को लेकर उत्तराखंड में सियासत गरमाई हुई है। विपक्षी दल मुख्यमंत्री और सत्ताधारी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हाई कोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश देने संबंधी हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। दरअसल एक पत्रकार ने मुख्यमंत्री रावत पर कथित भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक के शहरी विकास, आवास आदि से संबंधित विभागों की गहनता से समीक्षा की गई। उन्होंने शहरी विकास एवं आवास से संबंधित राज्य और केंद्र पोषित योजनाओं के माध्यम से संचालित विभिन्न योजनाओं के तेजी से आगे बढ़ने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि योजनाओं को वक्त रहते पूरा किया जाए ताकि उसका लाभ जनता को जल्द से जल्द मिले। समय पर उपलब्ध होने के साथ ही योजना की लागत में भी अनावश्यक वृद्धि नहीं होती है। मुख्यमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, अटल मिशन फॉर रिनोवेशन के लिए निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति पर विशेष ध्यान देते हुए कहा। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री ने विश्व बैंक साहित्य संपत्तियों के रिकॉर्ड को डिजिटलाइजेशन किए जाने, नगरों के जेईआई पंप्स और अन्य अवस्थापन विकास से संबंधित योजनाओं को भी समय से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को प्रदेश के सभी 91 निकायों में प्रभावी ढंग से एग्जीक्यूट किए जाने के भी निर्देश दिए। इसके लिए वेंडिंग कमेटियों के गठन के साथ ही लाभार्थियों को बैंक से लोन उपलब्ध कराने में तेजी लाए जाने को कहा। इसके लिए उन्होंने जिला अधिकारियों को भी जिम्मेदारी सौंपे जाने को कहा। पर्वतीय क्षेत्रों में बस अड्डों और पार्किंग निर्माणों की योजनाओं में भी तेजी लाने को कहा है। इन क्षेत्रों के साथ ही पर्यटन स्थल नैनीताल और मसूरी आदि में स्मार्ट पार्किंग की दिशा में भी योजना बनाने के लिए निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। इसी के लिए निजी सहभागिता की दिशा में ही पहल करने को कहा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की योजनाओं पर लक्ष्य निर्धारित कर कार्य करने की जरूरत है। इस पर अधिकारी ध्यान दें। मुख्यमंत्री ने निकायों के मास्टर प्लान तैयार करने पर भी ध्यान देने को कहा। इसके लिए धनराशि उपलब्ध कराई गई है। मास्टर प्लान और लोकल एरिया के डिटेल प्लानिंग से निकायों के विकास और अवस्थापन सुविधाओं के विकास में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन मैप अप्रूविंग सिस्टम को प्रभावी बनाए जाने के साथ ही इस संबंध में जो पॉलिसी तैयार की जानी है उसका ड्राफ्ट आगामी कैबिनेट के समक्ष रखा जाए। उन्होंने विभिन्न प्राधिकरणों की समस्या के समाधान की दिशा में भी नीति निर्धारण की बात कही। उत्तराखंड परिवहन निगम की दिल्ली को छोड़कर अन्य सभी पड़ोसी राज्यों में बस सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। अब राज्य के अंदर स्थानीय मार्गों पर भी बसों का संचालन शुरू किया गया है। पहले चरण में स्थानीय मार्गों पर 70 से अधिक छोटी अनुबंधित बसें चलेंगी। निगम मुख्यालय की ओर से इस संबंध में संबंधित डिपो के सहायक महाप्रबंधक को निर्देश जारी किया गया है। उत्तराखंड परिवहन निगम मुख्यालय की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि JNNURM डिपो देहरादून, ऋषिकेश डिपो, हरिद्वार डिपो, JNNURM हरिद्वार, रुद्रपुर, हल्द्वानी और रामनगर डिपो में छोटी अनुबंधित बसें सेवा शुरू की जाए। इसके अलावा चालक परिचालक की ओर से यात्रियों को मास्क पहनने के लिए जागरूक किया जाएगा। महाप्रबंधक दीपक जैन का कहना है कि यात्रियों की संख्या बढ़ाने पर बसों की संख्या और बढ़ाई जाएगी। कोशिश की जाएगी कि दिवाली पर सभी रूटों पर बस सेवा शुरू हो जाए।